इन दिस क्वेश्चन वी विल लर्न परमुटेशन का क्वेश्चन है कि आपके पास क्या है, ये देखिए आपके पास जो है 5 डिजिट्स है, सॉरी हाँ 5 डिजिट्स है और आपको जो है ना 4 डिजिट नंबर बनाना है, यानी ये लिखा हुआ क्वेश्चन में। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, यानी आपके पास जो डिजिट्स गिवन है वो है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 ये सब है। तो एज पर अवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको जो नंबर बनाना ना वो 4 डिजिट्स का बनाना, लेकिन ये याद रखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देख लीजिए पहले एक बार क्वेश्चन अच्छे तरीके से। फाइंड द 4 डिजिट नंबर, यानी नंबर जो उसके 4 डिजिट्स होंगे, लेकिन जो यूज करने हैं वो 1 2 3 4 एंड 5 भी यूज करना है। ठीक है, और इसमें लिखा है कि नो डिजिट इज यूज मोर देन वंस, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 1 1 1 वो नंबर नहीं हो सकता, या 2 2 या 1 1, यानी समझ गए ना, डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होंगी। इस तरीके से देखिए, तो अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये 1 2 3 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर कितने ऑप्शन है इसके लिए, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। तो कितने ऑप्शन हो गए, टोटल ऑप्शन हो गए इसके 5 ऑप्शन हो गए। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 5, ये ऑप्शन है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि इसमें से जो है एक डिजिट्स यहाँ पे यूज हो गई है, कोई सी भी, मान लिया ये वाली डिजिट यूज हो गई। ठीक है, तो बचा कितना, 1 2 3 4। तो इसके लिए क्या बचेगा ऑप्शन, 1 या 2 या 4 या 5। कितनी डिजिट्स हो गई है, 4 डिजिट्स हो गई। तो ये 4 डिजिट्स यहाँ इसके लिए यूज हो सकती है। ठीक है, अब हमने मान लिया कोई एक डिजिट्स जो है अगेन यूज हो रही है, कोई सी भी मान लिया, ये कोई सी भी ये मान, ठीक है ना। तो जैसे ये 1 डिजिट्स यूज हो गया तो हमारे पास जो ऑप्शन बचे अब अवेलेबिलिटी बनी, यानी 2 4 5। तो या तो यहाँ पे आ सकता 2 या 4 या 5, यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 3 होगा, यहाँ होगा आपका 3। तो ये 3 हो गया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी, यहाँ पर मान लिया एक कोई सा यूज हो गया, जैसे ये वाला यूज हो गया फॉर एग्जाम्पल, कितना 4 5 4 5 बचा, तो यहाँ या तो 4 या 5। तो ये यहाँ पर पॉसिबल टोटल पॉसिबिलिटी 2 हो गई, क्योंकि 2 है ना, या तो 4 या 5। ठीक है, अब इस पॉसिबिलिटी के साथ ये भी हो सकता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 1 आया है तो हो सकता है यहाँ 2 आए, या 3 आए, या 4 आए, या 5 आए, तो यहाँ की पॉसिबिलिटी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो गया, टोटल आंसर आ गया 5 4 3 2 1, यानी 5 के साथ 4 3 2 3 इंटू 2। तो कितना आंसर आ गया ये बताइए, 120 आई थिंक। 120। 120। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 120। ठीक है, कैसे, क्लियर हो गया। यानी 4 डिजिट्स बनानी है तो पहले में जो ऑप्शन थे हमारे पास वो कितने थे, 5 ऑप्शन थे। दूसरे में ऑप्शन एक कम हो गया, समझाने के लिए हमने यहाँ नीचे किया है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए हमने आपको किया सिर्फ। तो इसमें एक डिजिट्स यूज हो जाएगी तो 4 डिजिट्स बचेगी, यहाँ के लिए 3 बचेगी, यहाँ के लिए 2। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। तो हमारे कितने अरेंजमेंट्स हो गए, 120 अरेंजमेंट्स। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी है उसमें। सेकंड पार्ट क्या है ये देखिए, तो ये आ गया 120। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका ये, कितने इवन होंगे। इस आपके लिए सेकंड पार्ट न्यू है तो इसको और अच्छे तरीके से आप देखिए। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं।
कितने इवन होंगे। अब इवन ओड का कंसेप्ट कैसे चेक करेंगे, ये देखिए ऐसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो नंबर है वो 4 डिजिट्स के हैं, ये हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप 4 डिजिट्स बना लेते हैं इस तरीके से। ये 1, ये हो गया आपका 4 डिजिट्स, ठीक है। जो पहली डिजिट है वो सॉरी इवन नंबर किस पे डिपेंड करता है, कौन सी डिजिट पे डिपेंड करता है, पहली पे या दूसरी पे, तीसरी पे या लास्ट पे। आप कैसे मालूम करते हैं कि कोई नंबर इवन है? सर डिविजल बाय 2। हाँ नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे देख के कैसे मालूम हो जाएगा, जैसे कि फॉर ये सर उसका लास्ट जो नंबर लास्ट होगा वो लास्ट लास्ट, इवन होना हाँ गुड गुड, ये यही पूछ रहा था। तो लास्ट जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। इवन। तो यानी हमारे पास नंबर कितने, 1 2 3 4 5। तो इसमें इवन कौन कौन से हैं, इसके अंदर इवन कौन सर कौन से 2 और हैं? 4। 2 और 4। 2 और 4। तो इवन के दो केस हो गए, नंबर एक 2, नंबर 2 4। तो दो केस आपके इवन के हो गए, ठीक है। यानी ऐसे। तो जैसा आपने अभी पढ़ा था ना, लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराया था कि जिसमें एस लास्ट में फिल हो, अ, याद है। और इसमें दो केस फिल है, यानी एक तो ये केस आ गया इसका आंसर, प्लस दूसरा केस ये वाला, यानी इसी के 4। जैसा होगा जिसमें ये 4 होगा। ये सबसे इसका इजी मेथड है जो बच्चों को सबसे ज्यादा समझ में आता है। ये यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये अलग आंसर है, ये अलग आंसर है, इसलिए प्लस लगाया है, ठीक है। यानी या तो ये वाले आंसर होंगे या 4 वाले आंसर होंगे। क्लियर, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या समझ में आ जाएगा आपको कि अब हमारे पास डिजिट्स क्या है। पहले वाले केस के लिए देखते हैं। पहले वाले केस के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ देखिए 1, तो 2 तो यहाँ आ चुका है, 3 4 5। 5। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 या 3 या 4 या 5। तो कितने ऑप्शन हो गए, 4। 4 ऑप्शन हो गए। और यहाँ पर कितने ऑप्शन हो गए, 3 फिर 2। और यहाँ पर 2। लेकिन ये ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ये डिजिट लिख रहा हूँ, आप इसकी मल्टीप्लाई मत कर देना इस 2 की। ये तो एक केस है। तो ये 4 3 2 में दूसरे कलर से बना देता हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन है, ये फील्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। और सर मुझे समझ नहीं आया। मिट्टी 4 3 2 ऑप्शन हो गए ना। देखिए समझने का इसमें ये होता है कि जैसे कि आप आप आपके पास कंडीशन दे, पहले कंडीशन चेक कीजिए आप। आपको कंडीशन ये दे रखी है कि आप जो है इसमें इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर कैसे होगा, जब लास्ट में 2 होगा या 4 होगा। तो दो केस लिख दिया मैंने, यानी मेरा जो आंसर आएगा, इसका आंसर प्लस इसका आंसर, दोनों के परम्यूटेशन के आंसर अगर मुझे पता चल जाए तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, ये मतलब है। तो ये समझ में आई, ठीक है। यानी या तो 2 होगा या 4 होगा लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा इवन नंबर। इवन नंबर तो ऐसे ही बनता ना, या 2 या 4। 6 क्यों नहीं है, क्योंकि 6 गिवन नहीं है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, तो ये मेरे पास जो ऑप्शन थे 1 2 3 4 5, तो 2 तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ। तो बचा कितना, 1 3 4 5। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, यानी काउंट इनके कितने हैं, 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पर 4 केस हो सकते हैं, कैसे, या तो आप यहाँ 1 लिखोगे या 3 लिखोगे या 4 या 5, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिख सकते। तो टोटल कितने केस हो गए, 4 हो गए। अब मान लिया मैंने एक यहाँ पे लिख दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया मैंने, तो अब कितने केस बचे, 3। तो इसके लिए 3 केस बचे। एक मान लिया आपने ये यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितने केस बचे, 2, इसके लिए 2 केस।
तो टोटल केस इस वाले केस के लिए कितने हो गए 4 इंटू 3 इंटू 2 4 12 दूनी 24 आ गए। ठीक है से अब इसके लिए चलते हैं, इसके लिए भी सेम ही आएंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ 4 आ चुका है तो बचा कितना 1 2 3 5 यानी आपके पास है अब 1 2 3 एंड 5। तो 1 2 3 4 यानी यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन अवेलेबल है। और जब एक यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब एक यहाँ पर हम फिल कर देंगे तो 3 ऑप्शन इसके लिए बचे और 2 इसके लिए, तो इज इक्वल टू 24। अब चूंकि ये केस अपने में अलग है, ये केस अपने में अलग है, जिसमें लास्ट में 2 होता है वो भी विन होता है, जिसके लास्ट में 4 होता है वो भी विन होता है। तो जब ये और अलग अलग होता है ना तो 24 प्लस 24 होगा, 24 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 48। 48 इज द आंसर। ठीक है, ये मैं आपको ये देखिए, तो ये दूसरा मेथड है, लेकिन हमारे मेथड से आप सबको समझ में आ गया होगा। तो टोटल आंसर कितना आ गया 48 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए और मुझसे पूछ लीजिए। मैं आपको दे रहा हूँ 3-4 मिनट। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। यानी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 5 मेल हैं या मैन हैं और 4 वीमेन हैं, उनको इस तरीके से एक लाइन में अरेंजमेंट में बैठना है। लाइन में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो इवन प्लेसेस है उस पर जो वीमेन बैठेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। तो इस एज पर दिस कंडीशन, तो ये देखिए आप कि ये जो ऑप्शन है, ये जो मैं टिक कर रहा हूँ, ये ऑप्शन किसके लिए हो गई, ये फीमेल के लिए ये ऑप्शन हो गए। या तो यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, तो फीमेल के लिए कितने ऑप्शन हो गए, ये 4 फीमेल है। ठीक है, अब जिस चूंकि ये फीमेल है तो इनके नाम अलग अलग होंगे, ये अलग अलग आइडेंटिटी है इनकी। तो इस ठीक है ना, तो इसके लिए यानी इस बार क्या है 1 2 3 4 और 4 ही वीमेन है। तो या तो अगर आपको परम्यूटेशन का डायरेक्ट फार्मूला पता नहीं पता तो मैं डायरेक्ट आपको ऐसे बता देता हूँ। ये 4 है तो यहाँ पे 4 बैठ सकती हैं, यानी ABCD उनके नाम है मान लिया। फिर A यहाँ पर बैठ गई तो BCD यहाँ बैठ सकती है, तो 3 इसके लिए हो गए, 2 इसके लिए, 1 इसके लिए, यानी कि 4 या 12 दूनी 24 1, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 1। तो जो वीमेन बैठेगी उसके मेथड कितने हो गए, वो हो गए या तो डायरेक्ट कीजिए या फार्मूले से। तो चूंकि हम ये डायरेक्टली क्वेश्चन करा रहे हैं तो 4 3 2 1 इज इक्वल टू 24, यानी 24 वेज होंगे इसके इनके बैठने के लिए। ठीक है, वीमेन के बैठने के लिए। अब मेल के बैठने के लिए कितने हो गए 5 है, 5 1 2 3 4 5 और 5 ही प्लेसेस इस क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंट भी हो सकता है, ये भी याद रखिए। ठीक है, इसमें फार्मूला नहीं चलता जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर सीट कम हो गई 8 सीट होती तो आंसर अलग हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 में 5 को बैठाना है, या तो आपको डायरेक्ट याद हो गया होगा 5 में जब 5 होता है तो मैंने बताया था NPN। लेकिन अगर वैसे आपको फार्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसी हो जाएगा ये बिना फार्मूले के। यहाँ पर कितने ऑप्शन है 5, यहाँ पर 5 ऑप्शन है क्योंकि 5 है, तो यहाँ के 5 ऑप्शन हो गए और यहाँ के फिर 4, यहाँ के 3 2 और 1। तो जो मेल के ऑप्शन हो गए वो हो गए 5 4 3 2 इंटू 1, तो ये हो गए 120 यानी 120। अब ये तो 24 है, ये 120 है।
अब इनके साथ ये अरेंजमेंट साथ में ही है, यानी ये पैरेलल में ही इनका ये अरेंजमेंट चलेगा, मेल का और फीमेल का। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए एक कॉम्बिनेशन है जिसमें यहाँ मेल बैठी हैं, जैसे ABCD, ठीक है, फीमेल सॉरी, ABCD, ये A है और ये B है और ये C है और ये D है। तो उसी कॉम्बिनेशन के साथ मेल हो सकता है, जो भी उनका नाम होगा, जैसे 1 2 3 4 5 नाम मान लिया, तो ये भी हो सकता है। उसी के साथ 2 1 3 5 4 भी हो सकता है। उसी के साथ 3 1 2, यानी कुछ भी हो सकता है। तो यानी इसके साथ सारे कॉम्बिनेशन अलग होंगे। जैसे मेरी बात समझिए आप, इस पॉइंट को समझने के लिए, क्योंकि आधा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, आधा ना आए तो क्या फायदा। मेरी बात समझिए, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको लिखना है 1 2 3 4 5, ये लिखना है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2 3 4 है ना, ये एक साथ है। तो एक साथ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 2 4 लिख सकते हैं, और ये ऐसी रहे। एक केस तो ये हुआ। दूसरा केस कि आप इसको यहाँ पर 5 कर दें, क्योंकि ये आपस में चेंज हो सकते हैं, और यहाँ पर एक बार 2 3 4 रहे, और यहाँ पर 1 रहे, और यानी यानी ये केस आपस में मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी इसके केस गुणा इसके केस, इसके खुद के केस कितने आएंगे, 3 है तो 3 का फैक्टोरियल आएगा, यानी 3 दूनी 6, 6 केस आएंगे खुद, यानी 2 3 4 3 4 2 2 4 3 4 3 2 4 3 4, तो इसके 6 केस हो गए। तो 6 केस, और इसके कितने केस हो गए 1 5 के, 1 5 एक बार 6 उसके साथ हो गए, और 5 1 के वाले हो गए 6 उसके साथ हो गए, तो 6 गुणा 2 12 केस हो गए। यानी इसके खुद के 2 केस है 1 5 या 5 1, तो 2 केस तो इसके हैं इसमें 1 5 या 5 1, गुणा इसके खुद के कितने केस हैं अंदर, इनसाइड इनसाइड इसके केस अभी मैंने आपको बताया था 6, तो कितने हो गए 12। तो मल्टीप्लाई करने से डिजायर्ड सॉल्यूशन आता है। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप इन केसेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिजायर्ड आंसर आएगा। यानी 24 के साथ ही 120 केसेस को अरेंज करना है, इनके साथ इनके अरेंजमेंट बनने शुरू हो जाएंगे, और ये आंसर आएगा जो भी आपने कितना था 2880। ऐसे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, एनी कंफ्यूजन इन दिस?